हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाबर के बारे में। बाबर के बारे में कुछ अनसुनी बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। उसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था, फरगाना में। उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा एवं माता का नाम कुतलुद्दीन निगार खानम था। उमर शेख मिर्जा की 8 संतान थी, जिनमें 3 लड़के और जहांगीर एवं नासिर थे और 5 लड़कियां। खानजादा बेगम, महिर बेगम, साबुन मेगा बेगम, कादर सुल्तान तथा रकिया सुल्तान बेगम थी। संतानों में बेगम बानू बेगम, कादर सुल्तान था, रकिया सुल्तान बेगम थी। संतानों में सबसे बड़ा बाबर अपने पितृपक्ष की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था एवं मातृपक्ष की ओर से मतलब माता की पक्ष की ओर से चंगेज खां 14वां वंशज था। उसकी माता मंगोल शासक यूनिस खां की पुत्री थी। इस प्रकार बाबर की रंगों में मध्य एशिया की वे 2 प्रमुख वीरों तैमूर को ही तुर्क कहते एवं चंगेज खां मंगोल का रक्त बहा रहा था। इसी कारण बाबर का चगताई तुर्क कहा गया। मुगल नाम मंगोल से व्युत्पन्न हुआ। मुगल नाम किससे व्युत्पन्न हुआ? मंगोल से व्युत्पन्न हुआ है, परंतु मुगल शासक ने अपने आप को तैमूर का कहा क्योंकि वे स्वयं तैमूर का वंशज था। 8 जून 1494 को उनके पिता की मृत्यु हो गई। मृत्यु के होने के पश्चात मात्र 8 वर्ष की आयु में बाबर फरगाना का शासक बना। अपने पूर्वज तैमूर की राजधानी समरकंद पर अधिकार कर उसके सिंहासन पर बैठने की बाबर की अत्यधिक तीव्र इच्छा थी। जहाँ चाहे वहाँ राह की तर्ज पर बाबर की उत्कृष्ट अभिलाषा रंग लाई और अंततः 1497 ईस्वी में वह समरकंद के सिंहासन पर बैठ गया। उस समय की विपरीत परिस्थितियों के कारण मात्र 100 दिनों के पश्चात बाबर को समरकंद से भागना पड़ा। सन 1501 ईस्वी में सैवानी खां उज़्बेक ने उसे परास्त किया मतलब हरा दिया था। अब बाबर को इधर उधर ठोकरें खानी पड़ी, इधर उधर भटकने पड़ा। उसने धैर्य एवं साहस बनाया रखा। सन 1504 में वह काबुल का शासक बना। 1510 ईस्वी में तीसरी बार समरकंद जीता। 1510 ईस्वी में उज़्बेक सरदार अब्दुल खान ने समरकंद जीत लिया। बाबर बेघर हो गया मतलब इधर उधर हो गया, भटक गया। बाबर एकदम से बेघर हो गया, स्थिति नाजुक हो गई। इसी बीच भारत से पंजाब के सूबेदार दौलत खां की लोधी एवं आलम खां लोधी के बाबर को भारत पर आक्रमण करने का नियंत्रण दिया। इसी प्रकार बाबर भारत आया और यहाँ अपना मुगल साम्राज्य का स्थापना किया। 16 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा के युद्ध में अपने प्रबल प्रतिद्वंदी राणा सांगा को हराकर बाबर अपनी स्थिति भारत में सदृश मतलब बड़ा बना लिया। राजपूतों की पराजित करने के बाद बाबर ध्यान बंगाल व बिहार के शक्तिशाली अफगानों की ओर गया। उन्होंने भी इब्राहिम लोदी के भाई महमूद खां लोदी ने नेतृत्व में बाबा से टक्कर लेने की ठानी और चुनार महमूद लोदी तथा बनारस में अफगान सरगना शेरवाना में भागकर बंगाल में डेरा डाल दिया। बाबर ने आगे बढ़कर बंगाल के शासक नुसरत शाह तथा मोहम्मद लोदी को घाघरा के युद्ध में हरा दिया। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने अंतिम लोदी सम्राट इब्राहिम लोदी को हराया। इसके साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया, जो 2 शताब्दियों तक चला। 1529 में घाघरा के युद्ध में बाबर ने मोहम्मद खां लोदी को हराकर प्रत्येक चुनौती को समाप्त किया मतलब प्रत्येक चुनौती जितना था समाप्त कर लिया और मुगल साम्राज्य का स्थापना बढ़िया से कर लिया। उसने जलवायु नियंत्रण, युद्ध, अत्यधिक मंदिरापान, भाग एवं अफीम के सेवन से 1528 ईस्वी के पश्चात बाबर का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। बाबर का खूब दारू पीते थे इसलिए उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। 25 दिसंबर 1530 ईस्वी को उसका देहांत हो गया। मरने से पूर्व हुमायूं को आश्वासन लिया तथा वह अपने भाइयों के साथ सद्व्यवहार किया कि सभी संपत्ति बराबर से बांट लेना। हुमायूं इसी के कारण भारत में मुगल साम्राज्य का स्थापना किया
क्योंकि आलम खां लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का नियंत्रण दिया था। ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।